ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज सुबह की श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। अगले 18 को आने वाले 18 को हम श्री नरसिंह चतुर्दशी मनाने वाले हैं। तो उसी उपलक्ष्य में श्रीमान गिरिवरधारी प्रभु ने कुछ प्रहलाद महाराज के बारे में उनकी जो प्रार्थना है उसका वर्णन करने के लिए मुझे आदेश दिया है। तो उनका आदेश सर पे लेकर मैं कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में कि हमारे हृदय से भगवान को पुकारना, और वो होता है प्रार्थना के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है वो बहुत ही विशेष है। वैसे तो 43 है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत 9वें अध्याय में 8 से लेके 50 तक 43 प्रेयर्स है, प्रार्थना है। और प्रार्थनाओं में 3 अंग होते हैं, 3 घटक होते हैं। पहला तो होता है कि दैन्य बोधिका, कि मैं कितना पतित हूँ ये भगवान को पता है। या पहला बोल सकते कि आप संप्रार्थनात्मिका, यानी भगवान का गुणगान करना। तो ये प्रार्थनाओं में हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो भगवान नरसिंह देव का गुणगान आएगा। दूसरा दैन्य बोधिका, कि मैं कितना पतित हूँ। तो शुरुआत ही होती है प्रहलाद महाराज की उससे कि मैं कितना पतित हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि कितने करीबन 14 अलग अलग प्रकार के क्या कहेंगे ग्रुप्स, गट हैं जो देवताओं के, उन्होंने भगवान नरसिंह देव को शांत करने के लिए, प्रसन्न करना तो दूर की बात है, लेकिन शांत करने के लिए प्रार्थना की। और उसके अलावा 3 जन हैं जिन्होंने वैयक्तिक रूप से, ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र, ये एक ही है। लेकिन बाकी क्या कौन है? वेतालस तो वो बहुत सारे हैं, चारणास वो बहुत सारे हैं, किम पुरुष, फिर अप्सरा है, बहुत सारे हैं, यानी 14 ग्रुप्स है। तो 14 ग्रुप्स में हर ग्रुप में 3, 4, 5, 6, 10, 15 जितने भी होंगे, तो वो सैकड़ों बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया था। और 3 दिग्गजों ने, जो ब्रह्मा, शिव जी और इंद्र, लेकिन कोई भी प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रसन्न तो दूर की बात है, लेकिन शांत भी नहीं कर पाए नरसिंह देव को। लेकिन एकमात्र प्रहलाद ही है जिनकी प्रार्थनाओं से भगवान न तो शांत हुए, बड़े प्रसन्न भी हुए। तो अगले अध्याय में दशम अध्याय में हम देखते हैं कैसे वो आशीर्वाद देते हैं। वो खुद निवेदन करते हैं, प्रहलाद तुम कुछ तो आशीर्वाद मांगो, वर मांगो। अरे ठीक भगवान, मैं क्या वाणिक हूँ क्या, कोई व्यापारी हूँ क्या कि कुछ पैसा दिया बदले में कुछ चीज़ दे दो। आप नित्य स्वामी हैं, मैं नित्य आपका दास हूँ, और आपकी भक्ति करना एक ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये कुछ धंधा नहीं है, तो मैंने चाहता कुछ, बोले नहीं मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांगो। बोले ठीक है, फिर ऐसा ही है तो फिर मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, वो आपके प्रति काफ़ी द्वेष भाव रखें।
उनको क्षमा कर दीजिए। बोले वो तो हो ही गया, उनका उद्धार हो गया, 21 पीढ़ियों का तुम्हारा उद्धार हो गया। त्रिसप्त पूता भी, तीन त्रि सप्त 7, 3 गुना 7, 21 पीढ़ियों का तुम्हारा उद्धार हो गया, चिंता ही मत करो। फिर भी और कुछ मांगो। तो शुद्ध भक्ति की ही मांग करते बस। तो वो अपना दैन्य इतना शुरुआत ही हम देखेंगे, कितना जबरदस्त शुरुआत है प्रहलाद की प्रार्थना का, कितनी नम्रता है। ऐसे नम्र भक्त के लिए भगवान प्रकट होंगे, और ऐसे नम्र भक्त ही जब हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो भी शुद्धता से और नम्रता से हरि नाम लेता है, तुरंत आने ही होगा, भगवान को आना ही होगा। वो खींचे चले जाते हैं, असहाय हो जाते हैं भगवान। भगवान सबको सहाय करने वाले, सबको मदद करने वाले, सबको उद्धार करने वाले, पूरे संसार के मालिक, वो असहाय हो जाते हैं। द्रौपदी ने ऐसे पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, मेरी लाज बचाइए। तो आना पड़ा भगवान को। द्वारका में थे, ये साड़ी के रूप में आ गए, साड़ी के रूप में। वो अनंत है तो अनंत साड़ी आ गई। ये दुशासन जैसा जालिम खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल, वो थक गया बेचारा, पसीना पसीना हो गया, नीचे बैठ गया और साड़ी छोड़ दी उसने, थक गया वो। तो भगवान के सामने कोई शक्ति नहीं रहती, लेकिन भगवान को भक्त नियंत्रित करते हैं। भक्तिर्जितत्वम, भक्त की जो भक्ति है इसमें इतनी शक्ति है जो भगवान से भी ज़्यादा शक्ति है। क्योंकि भक्ति क्या है भक्त भगवान की, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, भगवान होंगे मदन मोहन, कामदेव को, करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले, लेकिन वो असहाय हो जाते श्रीमती राधा रानी के सामने, इसलिए वो मदन मोहन मोहिनी है। तो वो भक्ति में इतनी शक्ति है, और वो शक्ति का ज्वलंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज। 5 साल के बालक हैं, बड़े असहाय हैं। 5 साल का कोई भी बालक कितना असहाय होता है, इनकी भी उम्र पूछेंगे तो ज़्यादा ही होंगी, पता नहीं कितनी है, लेकिन 7, 8, 10 तो होंगी ही। लेकिन 5 साल का बालक तो काफ़ी असहाय होता है। लेकिन प्रहलाद अपनी शक्ति, भक्ति की शक्ति से भगवान को आकर्षित करता है। तो दूसरा है दैन्य बोधिका, और तीसरा है लालसामयी, अपनी कुछ इच्छा प्रकट करना, कुछ सेवा करने की। या फिर यहाँ हम देखते हैं प्रहलाद, जिसमें कृष्ण प्रेम है जिसके हृदय में, उसके 3 ही रूप होते हैं, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। तो इनको नाम में तो बहुत रुचि है, तो हम देखेंगे कि बस भगवान में आपके नाम गुण लीला का वर्णन सुनते सुनते मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ इस संसार में, मुझे कुछ भव क्लेश वगैरह कुछ सताता नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ। जब तक इस संसार का अंतिम मूर्ख इस संसार छोड़कर भगवत धाम जाने के लिए पात्र न बने, तब तक मैं यही रहना चाहता हूँ। तो जीव दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा आएगा। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा, भगवान आप कह रहे हैं कि मैं कुछ वर मांगूँ, लेकिन एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे कामान कामाभिकामम अनुया प्रपतन प्रसंगा कृत्वात्मसात सुर ऋषिणा भगवन गुड़ीता सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा। ये उसमें, इस श्लोक में उनकी जो वैष्णव सेवा का भाव है वो बहुत अच्छे से प्रतीत होता है कि एवं जन्म निपतितम प्रभवाही कूपे, मैं इस संसार के गड्ढे में या कुएं में इतना बुरी तरह से फंस गया था। ये पूरा प्रभवाही कूपे, ये जहर से भरा हुआ, एक तो है गड्ढे कुएं में गिरना, लेकिन अगर वो कुआं जहर से भरा हुआ है, उसमें कोई गिरे तो गया ही काम से, तो पूरा नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसे विषैले बहुत गहरे कूप से, अंधकूप से आपके सेवक नारद मुनि ने मेरी रक्षा की, तो भला मैं उनकी सेवा छोड़कर और कैसे कुछ सोच सकता हूँ। ये प्रभुपाद के किताबों में बहुत बार लाइन आती है, सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवा। पूरा श्लोक नहीं बोलते प्रभुपाद, लेकिन ये लाइन के ऊपर बहुत जोर है, इसलिए आप पढ़ के देखिए प्रभुपाद के ग्रंथ कितनी बार आया है। क्योंकि प्रभुपाद का यही भाव था कि गुरु महाराज ने आदेश दिया कि पूरे संसार भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करो गीता भागवत का। तो उन्होंने तो करीबन 43 साल भारत में ही प्रयास किया, 1922 से लेके 1965 तक 43 साल भारत में प्रयास किया। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि निष्फल हुआ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि भारतीय लोग इतना प्रभावित थे पाश्चात्य संस्कृति से कि उनको समझा, गुरु महाराज का आदेश था कि संसार भर में प्रचार करो। मैंने एक तरीके से वो समझा नहीं, मैं भारत में ही प्रचार करता रह गया, मुझे निकलना पड़ेगा भारत के बाहर, तो निकल गए एकमात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो ये सबसे बड़ा कारण है प्रभुपाद का भारत छोड़कर
अमेरिका विदेश जाने का, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था। तो इसलिए प्रभुपाद ये लाइन को बहुत जोर देते हैं, क्योंकि वो उनका ही भाव है, अर्थात प्रहलाद से ही प्राप्त हुआ है, सभी आचार्यों से प्राप्त हुआ है। सोहम कथम न विसृजे तव भृत्य सेवा, आपके भृत्य आपके सेवक की सेवा छोड़कर मैं अन्य भला क्या चीज़ मांगूंगा। तो वैष्णव सेवा भी है उसमें, और जीव दया तो बहुत जगह पे है। तो तीनों जो अंग होते हैं, जो कृष्ण प्रेम में 3 उसके स्वरूप है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, वो पूरा भरा हुआ है प्रहलाद की प्रार्थनाओं में, उनके हृदय में। तो प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम जब पढ़ते हैं भागवतम, जैसे प्रार्थना शुरू होती है तो ऐसा लगता है बोरिंग है, क्या है, आप ईश्वर है, आप परमात्मा है, आप ये नियंत्रक है, आप ये सूर्य को चलाते हैं, इसको घुमाते हैं, ऐसा लगता है कितनी है ये, कितने पन्ने हैं। कभी कभी तो कुछ भक्त तो देखते कहाँ खत्म हुई, और ये सब पन्ने वो डायरेक्टली आगे कथा पढ़ना शुरू करते हैं, वो 10, 20, 30, 50 पन्ने। और एक तो सबसे बड़ा चैलेंज कृष्ण ग्रंथ में, जहाँ वैदिक जो वेदास है वो भगवान को स्तुति अर्पण कर रहे हो, उसमें तो 150 पन्ने हैं करीबन। तो भक्त बोलते ये मारो गोली, छोड़ो, डायरेक्टली आगे जाते, क्या है, बहुत बोरिंग है ये। तो बोरिंग नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति का 4 एक तरीके से स्वरूप होता है, उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण और उसके कार्य। तो नाम में कोई ताकत नहीं है, आपका नाम कुछ भी हो, कोई भिखारी का नाम होगा जो अंधा है, कमल नयन, कमल नयन उसकी आंखें हैं लेकिन उसमें दृष्टि नहीं है, अंधा है वो, कमल नयन क्या फायदा। या किसी दूसरे भिखारी का नाम है लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति, वो तो रोडपति भी नहीं है क्योंकि कोई भी मुसलमान है, जो म्यूनसिपलिटी के लोग आएंगे, हट यहाँ से, उसको हटना ही पड़ेगा, वो रोड उसका नहीं है, वो नहीं बोल सकता मेरे बाप का है ये, नहीं, हट यहाँ से, तो लात मार के बाहर निकाल देंगे। तो नाम में ताकत नहीं। हम भी दीक्षा के समय, अरे मेरा बहुत अच्छा नाम हो गया, सुंदर श्याम दास, श्याम सुंदर भगवान का ओरिजिनल नेम। चैतन्य महाप्रभु के भगवान के 2 ही नाम है, श्याम सुंदर और यशोदानंद। तो बस मैं तीसरा कुछ नाम जानता नहीं। तो ये सुंदर श्याम अर्थात भगवान का नाम है, तो आदरणीय है, और लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है वो दास। सुंदर श्याम है जैसे 6 फॉन्ट में, और दास है 10 करोड़ फॉन्ट वाला तो उसका जो फॉन्ट देख के, इतना बड़ा दास देख के वो सुंदर श्याम दिखाई नहीं देगा। तो वो नाम में इतना महत्वपूर्ण है। सभी भक्तों के नाम है वो भगवान से, भक्तों से संबंधित होते हैं, जिससे कि जो भी बोले उसको, या खुद नाम बताते समय उनका भी उद्धार हो, दूसरों का भी उद्धार हो। लेकिन दास दासी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नाम में उतना ये नहीं। रूप आपका रूप होगा बहुत सुंदर, लेकिन उसमें क्या है, आज है तो कल नहीं। कोई भी जो मिस यूनिवर्स ही है, वही 365 दिन की गिनती हुए वो सुंदरी रहती है, बाद में 366वें दिन उसका सौंदर्य गया, कोई और ही आ गई। और कोई भी ऐसे मिस यूनिवर्स संसार में हुई नहीं कि जो दूसरी बार, तीसरी बार या 10 साल के बाद फिर से चुनाव से आ गई हो, नहीं। इलेक्शन में होता है, चुन के आते हैं, लेकिन ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन में नहीं होता कभी। तो रूप को भी कुछ महत्व नहीं है। और वो कार्य किसके ऊपर आधारित है, गुणों के ऊपर। व्यक्ति के क्या गुण है उसके अनुसार, अगर अच्छे सद्गुण है तो सत्कार्य करता है वो, और अगर वो असद्गुण वाला है तो फिर दुष्कृत्य करेगा। तो इसलिए गुण बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो गुण पूरे एक व्यक्ति के प्रकट होते हैं उसके प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके अंदर का भाव क्या है। और भक्त या जो भी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, उनका पूरा हृदय ही वो खोलकर भगवान के सामने प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक भक्त के जीवन में है उसका हृदय, अर्थात ये वाला हृदय नहीं, उसके अंदर की भावना है, कृष्ण भावना जो अंदर भरी हुई है कूट कूट कर, वो प्रदर्शित होती है जब वो मुंह खोल के प्रार्थना अर्पण करता है भगवान को। तो इसलिए ऐसे भक्तों की प्रार्थनाओं को हमें जरूर सुनना चाहिए। अर्थात ये सभी प्रार्थनाओं का सार जो है वो किस में है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी प्रार्थना हो वो अंततः इसी में ही परिवर्तित हो जाती है। वो उसमें अपनी पतित अवस्था को बताता है, तो कहते हैं कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, अपात्र हूँ आपकी सेवा में लगने के लिए, लेकिन आप कृपावश, आप दयालु हैं, आप दीन बंधु हैं, मैं तो दीन हूँ, आप दीन बंधु है, तो कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए। यानी हरे कृष्ण महामंत्र, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आनंद के भंडार कृष्ण, कृपया आपकी सेवा में मुझे लगाइए। या वैष्णव सेवा करनी है तो वैष्णव सेवा करके भी क्या होता है, नाम जप में रुचि बढ़ती है, नाम के प्रति आकर्षण होता है। जो वैष्णव सेवा जितना अधिकाधिक करेगा, अधिकाधिक वैष्णवों की अधिकाधिक बहुत अच्छे से अच्छे सेवा करेगा, उसका नाम के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण हो जाएगा। मन में उसका 24 घंटा हरि नाम चलता रहेगा।
क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाएगा वैष्णव सेवा करने से। और जीवों के प्रति दया भी है, तो उधर भी क्या है, वो जीवों को क्या देना है, हरि नाम ही देना है। तो जब तक वो भक्त का खुद का हरि नाम अच्छा नहीं है, वो क्या दूसरों के ऊपर दया करेगा, क्या वो दूसरों को हरि नाम देगा। प्रभुपाद हम देखते हैं कितना संसार भर में हरि नाम उन्होंने वितरण किया, मुफ्त में, फ्री में सबको। क्यों? क्योंकि खुद को कितना रुचि थी, रोज 64 माला जप करते थे गृहस्थ के रूप में। कितनी जगह पे उसका रेफरेंस आया है। इसलिए जब अमेरिका गए तो सभी भक्तों ने पूछा कि नए लोगों ने कि कितना माला करना होता है रोज, बोले 64 में तो जान चली जाएगी, दिन चला जाएगा कम से कम। तो बोले फिर थे कि 32 करो। ये 32 भी बहुत ज़्यादा हो गए स्वामी जी, 3-4 घंटा चला जाएगा, थोड़ा और कंसेशन। ठीक है 16 कम से कम, 16 से कम नहीं। ये प्रभुपाद ने कंसेशन दिया हुआ 16 माला है, नहीं तो वही ना तो 64 ही बोला था। तो और शास्त्रों में भी सब जगह पे लिखा है कि 64 माला से कम जो करेगा, यानी 1 लाख हरि नाम से, तो वो पति थे, फॉलन सोल। तो इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए मैं 16 माला करता हूँ, बाहर वाला 1 करता है, 2 करता है, ये कोई करते ही नहीं। अहंकार की बात नहीं, बट नंबर बनने की बात है कि मैं सिर्फ 16 ही करता हूँ, बहुत पति तो इसलिए 16 ही कर रहा हूँ। तो वैष्णव सेवा भी है। तो ऐसे इनका हृदय पूरा प्रदर्शित होता है प्रहलाद महाराज का। अतः समय कम है तो इसलिए मैं भी ज़्यादा चर्चा नहीं करता प्रहलाद प्रार्थनाओं की, प्रार्थना के ऊपर, लेकिन उनकी प्रार्थना में ही हम प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करेंगे। तो पहला प्रार्थना हम कम से कम गाएंगे, आप मेरे पीछे दोहराइए। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। तो मैंने 5 शो भी पहले से बता दी। सभी 14 अलग अलग ग्रुप्स के भक्तों ने प्रार्थना अर्पण की, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र ने अर्पण की। तो फिर भी प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया लक्ष्मी जी से, आप तो उनकी भारियाँ हैं, अर्धांगिनी है, जानते हैं जब पति क्रोधित हो जाता है तो पत्नी जानती है क्या करना होता है जिससे वो शांत हो जाए, पत्नी ही जानती है, बाकी कोई जानता नहीं। तो आप उनकी भारियाँ, आप थोड़ा शांत कीजिए इनको। बोली मैं तो डर रही हूँ, ऐसा रूप, मुझे तो शंका हो रही है कि मेरे पति है या कोई और है, इतना क्रोधित रूप। तो जब भी क्रोधित होता है पति तो वो सब रूप पत्नी देखती है, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, जो भी हाईएस्ट लेवल का क्रोध होता है पति का, वो पत्नी सब देख चुकी होती है। तो ये जो क्रोध है नरसिंह भगवान का, वो लक्ष्मी खुद ही सा शंकिता, ऐसा पिछला एक श्लोक है, वो थोड़ा शंका करने लगी कि ये मेरे पति है कि कोई और है, इतना तो कभी क्रोध देखा ही नहीं इनमें, हो सकता है कोई और है। तो मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, किसी और के पास कैसे जा सकती हूँ, अगर अपना पति नहीं है तो, और है भी तो भी ये तो उग्र रूप देखा ही नहीं कभी, तो मैं नहीं, तो वो भी नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है प्रहलाद को, हमारे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं ब्रह्मा जी, जिनको भगवान ने ये ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने निवेदन किया है प्रहलाद को। ब्रह्मा जी की क्या आयु है, 311 ट्रिलियन, 3 1 के ऊपर 12 शून्य, और ये बच्चे की क्या आयु है, 5 साल के बच्चे हैं। तो वो व्यक्ति जो इतने सालों साल जीते हैं, आज तक उनकी उम्र उतनी नहीं थी तब तक, क्योंकि ये द्विपरार्थ के बाद की बात है, तो लेकिन फिर भी वो तो करोड़ों साल तो उनके हो ही गए हैं, और करोड़ों साल के बूढ़े हैं ब्रह्मा जी, और एक 5 साल के बालक को बोल रहे कि प्रहलाद तुम्हारे प्रतिष्ठित हुए, प्रकट हुए भगवान, तुम प्रयास करो। तो कितना सौभाग्य की बात है कि बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं, और इतना बड़ा व्यक्ति संसार का जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, वो बोल रहे हैं कि तुम प्रयास करो। कितना व्यक्ति अहंकारी होना चाहिए, लेकिन यहाँ अहंकार का लवलेश नहीं है। और वो क्या बोल रहे हो, भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। ये तो मेरी अपात्रता है, मैं पात्रता ही नहीं मेरी, नालायक हूँ मैं। तो ये जो सोचे समझे और इसके अनुसार ही, जिसके हार्ट का फ्रीक्वेंसी यही है कि मैं नालायक हूँ, वही भक्त असलियत में लायक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं सबसे बड़ा लायक हूँ, इसलिए फिर हम नालायक बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान को पुकार नहीं पाते, भगवान को बुला नहीं पाते अपने हृदय में। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सभी व्यक्ति सत्वगुणी एवं अत्यंत योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ।
कितना नम्रता है इनकी। तो ब्रह्मादया, ये जो देवता होते हैं वो सत्वगुण में होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सामान्य जीवात्मा भी है जो सत्वगुण में रहता है तो स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। कम से कम जो पुण्य किया है उसके आधार पे कुछ हजारों सालों के लिए वो जिएगा उधर। तो ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं के कहने क्या, तो हमेशा स्वर्गलोक में ही रहते हैं वो, जब तक जीवन जीते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो वो तो सत्वगुण से भरा है उनका पूरा शरीर, और मेरा शरीर तो रजोगुण से भरा है। हिरण्यकश्यप का जो खून है वो मेरे नस नस में, रग रग में बह रहा है वो, तो मेरी क्या योग्यता है, मैं तो बहुत ही पतित हूँ। तो प्रभुपाद ने नम्रता के बारे में जगाई मताई हईते मुई से पापिष्ट पूरी सेरा की हईते मुई से लगिष्ट, ये श्लोक कोट किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। इतने महान आचार्य हैं कि वृंदावन के सभी भक्तों ने इनको निवेदन किया कि आप लिखिए चैतन्य लीला। आपका सौभाग्य था कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के मुखारविंद से राधाकुंड के तट पर कितने दिनों के लिए रोज 2-3 घंटा आपने चैतन्य लीला सुनी, अच्छे नोट्स बनाए, तो लिखिए महाप्रभु की लीलाओं को, आगे आने वाले भक्तों को लाभ होगा। क्योंकि उनको क्या पता चलेगा, वो तो सौभाग्य नहीं रहेगा रघुनाथ दास गोस्वामी से सुनने का, तो लिखिए। तो वो इतने नम्रत हैं कि उनको ऐसा लगता है मैं कैसे लिख सकता हूँ महाप्रभु की लीला का वर्णन, मैं थोड़ा ही ना पात्र हूँ। तो अंततः गत्वा जो शिला हरिदास पंडित है, जो राधा गोविंद मंदिर वृंदावन का उनके हेड प्रिस्ट प्रमुख पुरोहित, तो उन्होंने निवेदन किया। तो उनका गुणगान करते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा ये दोष, काया माने वाक्य करे वैष्णव संतोष। वैष्णवों के गुणों को ही देखते थे हरिदास पंडित, और उनके दोषों को कभी देखते ही नहीं थे। अपने काया से, अपने मन से, अपने वाचा से हमेशा वैष्णवों को संतुष्टि देने का ही प्रयास करते थे। तो ऐसे राधा गोविंद मंदिर जो रूप गोस्वामी ने बांधा, गोविंद देव प्रकट हुए रूप गोस्वामी के लिए, तो उनके मंदिर के हेड प्रिस्ट वो मुझे निवेदन किए। तो अभी प्रेशर बढ़ गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर, लेकिन फिर भी इतनी नम्रता है, उनको लग ही नहीं रहा है कि मैं पात्र हूँ, कि वो एकदम धर्म संकट में पड़ गए। अभी तक तो वैष्णव बोल रहे थे, अभी ये बोल रहे हैं, तो अभी कैसे ना बोलूँ। लेकिन फिर भी उनकी नम्रता इतनी है कि दोनों अंदर हृदय में संघर्ष चल रहा है कि क्या लिखूं कि नहीं लिखूं, मैं तो अपात्र हूँ। लेकिन अभी हरिदास पंडित भी बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने अंततः तो भगवान के ऊपर ही निर्णय छोड़ दिया। राधा मदन मोहन मंदिर में गए और अपने हृदय का भाव प्रकट किया कि भगवान मैं तो अपने आप को पूरा अपात्र समझता हूँ, लेकिन इतने सारे वैष्णवों ने, अभी तो हरिदास पंडित ने भी निवेदन किया, तो क्या करूँ, लिखूँ, लिखना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबने आदेश दिया है। वैष्णव का आदेश को कैसे दुत्कार सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने निवेदन प्रार्थना की, तुरंत मदन मोहन की जो माला है वो नीचे गिर गई। सबने बोला हरि बोल, और जो हेड प्रिस्ट थे वहाँ के मदन मोहन मंदिर के, वो आगे माला लेकर बोले आपने जो प्रार्थना की है भगवान ने मंजूर कर ली है, आप जाइए लिखिए आप। तो फिर वो माला ग्रहण किए और फिर वो सोचे कि ठीक है, अपत्र तो है हम जरूर, लेकिन वैष्णव का आदेश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखना शुरू किया जब वो 92 उम्र के थे, 92। और खुद ही लिखते हैं कि लिखते समय मेरा हाथ कांप रहा है, मेरी दृष्टि इतनी ठीक से नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, वैष्णवों की कृपा रूपी लाठी को पकड़कर मैं ये बूढ़ा चल रहा हूँ, यानी श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद ने उनका श्लोक कोट किया है कि वो कहते हैं जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, जगाई मधाई से मैं अधिक पापी हूँ, पूरी शेरा कीट हईते मुई से लगिष्टा। जो विष्ठा में जन्म लेने वाला और उधर रहने वाला जो कीड़ा है उससे भी मैं ज़्यादा छोटा हूँ, निम्न स्तर का हूँ। अगर कोई मेरे बारे में सोचे तो वो अपने सभी पुण्य कर्मों को चले जाएंगे उसके, और मेरा कोई नाम लेता है ना तो वो पापी बन जाएगा। हम कितना चाहते हैं कि हमारा नाम ले लो, है ना, सुंदर श्याम प्रभु, सुंदर श्याम प्रभु, थोड़ा इधर उधर से आवाज़ आती है। अच्छा कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है वो तो नालायक है, तो कौन है, तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन गुणगान करते वक्त तो अच्छा लगता है, हाँ थोड़ा और अमृत डालो गान में, और गुणगान हो जाए। तो अपने गुणगान सुनने के लिए, अपना नाम के लिए कितना हम लालायित रहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मेरा जो नाम लेगा वो पापी बनेगा, यानी किसी ने नाम ही नहीं लेना चाहिए। कौन ले दे के पापी बनना चाहेगा, वैसे ही लोग पापी रहते हैं, और कौन पापी बनना चाहेगा, जानते कि नरक जाना पड़ेगा। तो इतने नम्र हैं वो। और साक्षात तृणादपि शुनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदारी, ये श्लोक भी कोट किया चैतन्य महाप्रभु का श्री शिक्षाष्टक के 3रे वर्ष की, जो तृण से भी अधिक नम्र है,
तरु पेड़ से भी अधिक सहनशील है, हमेशा दूसरों को आदर दे और खुद के आदर की कभी परवाह ना करे, चिंता ना करे, तो वही व्यक्ति 24 घंटा हरि नाम ले सकता है। तो नम्रता ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत ही जैसे ओपनिंग बैट्समैन कहते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैन क्या होता है वो, या फिर किसी मूवी में जो हीरो का एंट्री होता है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसका डायरेक्ट ऐसा दिखाते नहीं, पहले उसके पाँव दिखाते हैं, अर्थात उसमें शूज़ रहेंगे, वो चलता है उसका चलने का स्टाइल वगैरह, फिर धीरे धीरे वो कैमरा ऊपर 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 उसके कपड़े जो भी छाती वगैरह, हाथ और फिर गर्दन, और फिर उसका मुंह, फिर उसमें कुछ तो रहेगा उसका, है ना। तो देखिए ओपनिंग में ही समझ में आता है कि कौन से स्तर का भक्त है, तो इनकी इतनी नम्रता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी शिला जो दिग्विजय पंडित था उसको परास्त करने के पूर्व कहते हैं, फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता से तहारा स्वभाव अनुक्षण। जो फलों से भरा हुआ पेड़ होता है वो हमेशा झुकता है नीचे, और झुककर वो जो फल है उसका सबसे मीठे वगैरह वो और नीचे कर देता है। जैसे छोटा बच्चा भी है वो उसको तोड़ के खा सकता है, परोपकार करता है नम्रता से झुककर। और गुणवंत जन, जो गुणों से अच्छे गुणों से भरे हुए लोग हैं, वो भी नम्रता से तहार, नम्रता ये उनका स्वभाव अनुक्षण, हर क्षण ये स्वभाव रहता है नम्रता। विद्या जितनी अधिक होती है व्यक्ति के पास उतना वो नम्र बनता है। लेकिन आज की जो शैक्षणिक पद्धति है तो उसमें लोग बड़े अहंकारी होते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं PhD किया हूँ, डबल PhD, पोस्ट डॉक, ये वगैरह। तो उससे समझ में आता है कि उन्होंने विद्या अर्जन किया ही नहीं, वो स्कूल कॉलेज में वो अविद्या अर्जन किया, इसलिए इतना अहंकार चढ़ गया। इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज, एक लेक्चर में हाल ही में मैं सुन रहा था 1998 का, शायद 51-52, तो उसका लेक्चर का नाम ही है फिलॉसफी और फिलॉसफी। तो कह रहे थे कि मेरे एक गुरु भाई है प्रभुपाद के शिष्य, जिन्होंने PhD किया अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो ऑफिस था, ऑफिस के बाहर उन्होंने नाम लिखा अपना और नीचे लिखा PhD इन फिलॉसफी। मूर्खों का जो तत्व ज्ञान होता है उसमें मैंने PhD किया है, यानी मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ संसार का। कितना डेयरिंग होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा आदमी PhD करना, यानी काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल 5 साल तो ऑफिशियल उसका कोर्स ही है यूनिवर्सिटी में वगैरह, और वो 5 साल भी कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, उससे भी ज़्यादा करना पड़ता है। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है कभी कभी PhD करते करते, इतना हिम्मत उन्होंने लिखा है PhD इन फिलॉसफी, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, लाइक दैट। तो ऐसी नम्रता है। तो महाराज कह रहे थे, बाद में कहते हैं कि ये एक ही व्यक्ति है संसार में जिसने सही में PhD किया है। उसको समझा कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, PhD किया मैंने। तो ये व्यक्ति हैं, महाराज उसका गुणगान करते हैं, कितना नम्र है और कितना अच्छा है। तो नम्रता उनकी अच्छे से यहाँ प्रकट होती है। आगे कहते हैं, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। तो ये पहला जो प्रेयर है उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको कैसे भला प्रसन्न कर सकता हूँ जब बड़े बड़े देवता मुनिगण वो नहीं कर पाए। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, कभी कभी क्या होता है हमारे भक्ति के भक्त समूह में कुछ सीनियर डिवोटी फेल हो जाते हैं कुछ सेवा करने में, तो हमें लगता है कि आप भी मैं दिखाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बड़ा अहंकार है। तो ऐसे अहंकार नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं हूँ ही नहीं पात्र। जैसे जब लंका यानी समुद्र पार करना था, लंका में सीता देवी है पता चल गया था, तो अशोक वन में है संपाति ने बता दिया था जटायु के बड़े भाई, तो जाना तो लंका ही है अभी, तो कौन जाएगा इस समुद्र के पार। तो बड़ी चर्चा होने लगी, तो कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, 10 योजन तो समुद्र में गिर जाएगा। कोई बोला मैं 20 योजन जा सकता है, तो अभी तू भी समुद्र में ही गिरेगा। तो अंगद कहता है कि मैं 100 योजन जा सकता हूँ, वो वापस नहीं आ सकता। बोले तो और भी समस्या हो जाएगी, तू अटक जाएगा उधर, फिर तुझे हम कैसे छुड़ाएंगे, हम तो छलांग भी नहीं मार सकते। तो हर कोई अपनी क्षमता बता रहा है, लेकिन कोई सब असमर्थ है। तो जाम्बवान कहे मैं जब था पहले वामन देव भगवान ने चरण ऊपर उठाए तो मैंने तो उनका प्रदक्षिणा किया 3 बार जवानी में, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी नहीं समझ। तो सब शांत है, अब कोई अभी उपाय नहीं है, और हनुमान जी भी शांत बैठे हैं। तो जाम्बवान ने कहा अरे हनुमान, हाँ तुम भूल गए, क्योंकि हनुमान जी को बचपन में शाप दिया था, जब उनको बहुत देवताओं ने आशीर्वाद दिए तो थोड़ा ज़्यादा उनका बढ़ गया था, तो सबको सताते थे। तो फिर तो वैसे भी एक तो बंदर, फिर बंदर में बालक, फिर
इतनी शक्ति प्राप्त हुई थी, तो वो जैसा मानव जैसा या बंदर जैसा स्वभाव दिखाते हैं, तो उनको सभी देवता, सभी मुनिगणों ने शाप दिया था कि तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे। जब आगे जाके कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनर्स्मरण होगा और तुम फिर शक्ति प्रदर्शन कर पाओगे। तो बड़े नंबर बनते हैं हनुमान जी, सभी साधुओं के जो सेवा का मंडल ला के पानी भर के देना उनको, सब अच्छे से सेवा करें, सभी ने आशीर्वाद दिया, अच्छा अच्छा ये हनुमान ऐसा ही अच्छा है। वो पहले वाला शैतान था, बहुत ये कहता था, तो लेकिन बाद में जाम्बवान ने उनको याद दिलाया, अरे हनुमान तुम्हारे लिए 100 योजन क्या, तो पूरे ब्रह्मांड को पार करके जा सकते हो, भूल गए अपनी शक्ति को, याद करो। फिर वो ऐसे हनुमान जी उठते हैं, माय गॉड जबरदस्त, क्योंकि बहुत शक्तिशाली हो। तो इस तरह से इनकी नम्रता यहाँ प्रकट होती है। और 90 में वो कहते हैं कि कोई भी भौतिक कोई गुण है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, एकमात्र भक्ति ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। जो लास्ट लाइन में है, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाए, एक उदाहरण भी दे रहे हैं, जब प्रवचन अच्छा देना है तो उदाहरण भी देनी चाहिए। तो भक्त्या यानी भक्ति द्वारा, भक्ति का उसका जो भी है सप्तमी वगैरह बनेगा, भक्त्या, भक्ति द्वारा ही तुतोष भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान को गजयूथ पाया, जैसे पूर्व में गजेंद्र ने किया था। गजेंद्र क्या था, ये तो गज है यानी गजन यानी वो हाथी है, हाथी क्या है वो तमोगुण में है, उसको क्या बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि नहीं होती, उसको फंसा देता है शिकारी। लेकिन ये जो थे ये भक्त थे, तो फिर इंद्रदुम्न महाराज, तो उन्होंने अपनी पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार भगवान को कमल अर्पण किया, प्रार्थना अर्पण की, तो भगवान प्रसन्न होकर श्री हरि जो निकले वैकुंठ से, गरुड़ को अरे तेजी से चलो, तो गरुड़ जी का तेज बहुत होता है, बहुत गति से चलते हो, और तेजी से तो जा ही नहीं पा रहे, तो भगवान उतर गए श्री हरि और गरुड़ जी को अपने बाहुओं में ले लिया, और भगवान जो गति से फ्लाई करने लगे, उड़ने लगे, गरुड़ जी भी देखने लगे, ये तो हाईएस्ट स्पीड है, इतना स्पीड तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इतना भगवान संतुष्ट थे गजेंद्र की प्रार्थनाओं से। तो भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, इंद्रियों की दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम, बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों न हो, किंतु मेरी समझ से इन समस्त योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, किंतु केवल भक्ति से ही वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा किया और इस प्रकार श्री भगवान उससे प्रसन्न हो गए। कौन बोलता है उस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ प्रहलाद बोल रहे हैं जिनके लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। हाँ, तो ये अगर बोल रहे हैं कि राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा इत्यादि, तो इससे नहीं भगवान प्रसन्न होते, तो हमें इसको सत्य के रूप में मानना होगा। कोई ऐसा रोड के ऊपर कोई कुछ बोलता है, उसके कहने को कुछ ताकत नहीं उसमें, लेकिन ये कह रहे हैं जिन्होंने भगवान जो वैकुंठ के पति है, इस संसार में उनको अपने ही पिता जो इतने पापी थे वो उनके दरबार में एक खंबे से प्रकट करवाया। क्या शक्ति है, कोई नहीं कर सकता इसे, लेकिन उन्होंने कर पाए वो, और 5 साल के हैं। तो वो कह रहे हैं केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य किसी चीज़ से नहीं। तो भक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा धन है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरणाक्रंदन। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भक्ति योग 3 बार कह रहे हैं, भक्ति योग भक्ति योग धन, ये सबसे बड़ा धन है। भक्ति यानी भक्ति यही कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लेना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे भी ऊपर थोड़ा कृष्ण स्मरण, कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण और राम यानी कृष्ण, वो स्मरण होता नहीं हमारा क्योंकि अपराध करते हैं। तो भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण, और सबसे ऊपर है कृष्ण क्रंदन, कृष्ण के लिए रोना पुकारना। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए रोता है और पुकारता है, तो प्रभुपाद ने जैसे कहा है हरे कृष्णा जो अर्थ है उसका, तो वैसे करना चाहिए। तो भक्ति में वो शक्ति है कि भगवान भी असहाय हो जाते हैं, तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। अर्थात फिर आगे वो कहते हैं कि 10वें श्लोक में कि जो सबसे नीचे कुल में जन्मा हुआ भक्त भी क्यों न हो, वो ब्राह्मण जो अभक्त है उससे काफ़ी आगे है। विप्रा द्विषद गुणयुतार अरविंद नाभ, पादारविंद विमुखात शुपचम वरिष्ठम, मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थम, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। तो विप्र जो है द्विषड गुण, षड यानी 6, द्वि यानी 2, तो 12, 6 गुना 2, 12 गुण होंगे उसमें एक ब्राह्मण में।
लेकिन वो उससे क्या लाभ, क्योंकि वो भगवान के चरणों में उसकी आसक्ति नहीं है। उससे वरिष्ठम, उससे बढ़कर है स्वपचम, कुत्ते को खाकर, पचम पचाने वाला भी, यानी चंडाल, घर में पैदा हुआ कुत्ते खाने वाला। मन्नी, मैं सोचता हूँ, तद अर्पितम मनोवचने हितातम, जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है, ऐसा चांडाल भी ऐसे 12 गुणों से भरा हुआ जो ब्राह्मण है, जो भगवान के प्रति आसक्त नहीं है, उससे काफ़ी आगे है। तो ऐसे वो भक्ति का गुणगान करते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं। तो हमें इसलिए ऐसे ये सब, हालांकि अच्छे गुण अपने आप प्रकट हो जाएंगे भक्ति करते करते। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, गुणों जो देवता हैं उनके अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं एक भक्त में। तो ब्राह्मण के गुण तो हो ही जाएंगे, तो लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है। भक्ति से ये गुण सद्गुण विकसित होते हैं। सद्गुण भी नहीं कह सकते इसको, ये तो भक्ति युक्त गुण ही है ये। क्योंकि हो सकता है भगवान की सेवा के लिए कभी भक्तों को झूठ बोलना पड़े, जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोलना पड़ा। वो झूठ नहीं बनता, जब परम सत्य जब बोलते हैं कि इस झूठ को बोलो, तो वो झूठ परम सत्य बन जाता है, क्योंकि परम सत्य ने वो आदेश दिया था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कतराए, फिर उनका रथ नीचे गिर गया। तो अच्छे भक्ति युक्त गुण भक्त में प्रकट हो जाते हैं। वो गुणों को लिस्ट बताए इधर, ज्ञानम च सत्यम च तमः श्रुतम च हि अमात्सर्यम ह्री स्थितिक्षया अनुसूया असूया यज्ञश्च दानम च धृति शमश्च महाव्रता द्वादश ब्राह्मण से। तो ऐसे 12 गुण होते हैं ब्राह्मण में, लेकिन वो भक्त में अपने आप आ जाएंगे। भक्त के 26 गुण होते हैं। एक शुद्ध भक्त में 26 गुण होते हैं। अमानी, वो कभी अहंकारी नहीं होता, मित भुक, जितना ज़रूरत है शरीर के मेंटेनेंस के लिए उतना ही खाता है, ज़्यादा अत्याहार वगैरह नहीं करता। जो रजोगुण तमोगुणी में भक्ति शुरू करता है कोई साधक, तो उसका बहुत तमोगुण के कारण बहुत खाता है, वो अत्याहार हो जाता है उसका, या फिर प्रजल्प करता है, भौतिक चीज़ों के बारे में बोलता है। तो वैसे नहीं है। तो बताते हैं कि भक्त काफ़ी आगे हैं। फिर आगे 11वें श्लोक में वो बताते हैं कि भगवान की अगर जब कोई भक्ति कर रहा है और उनको कुछ अर्पण कर रहा है, तो उससे उसको लाभ होता है, भगवान को नहीं। भगवान को क्या चाहिए, उनके पास सब कुछ तो है, षडैश्वर्य पूर्ण है, लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मियों के वो पति हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में तत्पर है हर क्षण। तो उनको क्या पड़िए, हमारे ऑफरिंग जो हम देते हैं उनको लाभ नहीं होता, हमें लाभ होता है। तो ये 11वें श्लोक में बताते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधि तमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। अरे उदाहरण भी देते हैं, हर जगह पे एनालॉजी देते हैं। जैसे यहाँ अगर हम अपने आपको डेकोरेट करें, तो जो प्रतिबिंब है हमारा आईने में वो अपने आप डेकोरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना जो प्रतिबिंब है आईने में उसको अगर अच्छे से डेकोरेशन करेंगे तो क्या होगा, फिर थोड़ा सा हिल जाएंगे तो बहुत ही विचित्र लगेगा ना। जो लगा है, कुछ माता जी ने बिंदी लगाई थी इधर, ऐसे हिल गई तो वो बिंदी इधर आ जाएगी, ये क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं और यहाँ कैसे आ गया। तो भगवान को जब हम कोई सेवा अर्पण करता है तो व्यक्ति को खुद को लाभ होता है। ये प्रतिबिंब यानी व्यक्ति, जैसे जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं ना, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो भगवान जैसे एक आदमी है और इमेज, उनका जो प्रतिबिंब है वो आदमी है, यानी जीवात्मा। तो अगर भगवान की अगर कोई सेवा करें तो अपने आप वो डेकोरेट हो जाता है, अपने आप वो उसको लाभ होता है। परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ हेतु ही होती है, क्योंकि श्री भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुखारविंद सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुखारविंद का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। जैसे सामान्य उदाहरण, जब भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं, अर्थात भोगता है, खाते हैं वो, लेकिन जो प्रसाद बनता है वो किसके लिए रहता है, हमारे लिए। भगवान के लिए भोग रहता है, प्रसाद भगवान के लिए नहीं रहता है। प्रसाद किन के लिए रहता है, हमारे लिए रहता है। तो भक्त आराम से उसको खाते हैं। प्रभुपाद एक तात्पर्य में भगवगीता में कहते हैं, जो निर्विशेषवादी है उसके भगवान का न तो आंखें है, न कान है, न मुंह है, न कुछ नहीं। तो निर्विशेषवादी भगवान को क्या खिलाएगा, भोग खिला सकता है, खिला ही नहीं सकता। खिलाने के लिए मुंह तो होना चाहिए व्यक्ति, जैसे माँ प्रेम से बच्चे के मुंह में खिलाती है, या कोई बीमार व्यक्ति उसको भी हम अपने हाथ से मुंह से खिलाएंगे। तो भगवान, उनके भगवान निर्विशेष निराकार, उनका तो मुंह ही नहीं,
तो वो कुछ खाएंगे नहीं, खिला ही नहीं सकता। और फिर ये निर्विशेषवादी को भी तपस्या करते रहो, उपवास करते रहो, खाने के लिए ही नहीं प्रसाद, पाप भरा भोग है। तो लेकिन भगवान, भक्त जो है भगवान को अर्पण करता है भोग, प्रेम से भक्ति से, तो भगवान स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा उसमें डालते हैं, कृपा बन जाता है प्रसाद यानी कृपा। और भक्तों को बांट होती है और भक्त आराम से खाते हैं सब, जैसे भक्त जैसे बच्चों के समान है। माता पिता को दिया, माता पिता ने उनको दिया, और फिर हम आराम से फीस्ट मनाते हैं, कितना अच्छे से प्रसाद लेते हैं हम सब। इस तरह से भगवान की सेवा करने से हमें ही लाभ होता है। तो इसलिए भगवान को सब कुछ अर्पण करना चाहिए। ये जिसको तत्व समझे वो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देगा। ये पता नहीं होता भौतिकवादी लोगों को, है भगवान को जाएंगे तो फिर मेरे लिए क्या। यहाँ तक कि हम अगर इधर जाएंगे अलारनाथ, जगन्नाथपुरी से 25 किलोमीटर समुद्र के किनारे पे एक स्थान है अलारनाथ, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने पुत्र को एक बार कहा कि तू बेटा आज भगवान को भोग चढ़ा दे। तो भगवान को भोग चढ़ाया उन्होंने, मंत्र वगैरह गाया और घंटी बजाई और बैठे कि भगवान खाएंगे, तो भगवान खा ही नहीं रहे, ऐसे का ऐसे मूर्ति के रूप में है वो जनार्दन भगवान। तो थोड़ा 5 मिनट हो गया था, तो कुछ भगवान हिल भी नहीं रहे। अरे भगवान कब से रखा है इतना कि वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी से ले लो, है ना। तो फिर भी ऐसे ही है, ये क्या है, और खाओ जल्दी से। हम माँ भी बुला रही है मुझे, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो रोने लग गया बालक छोटा सा। भगवान आप नहीं खाएंगे तो पिताजी मारेंगे मुझे। तो भगवान बोले अरे मैं ऐसा नहीं, मैं प्रेम से अपनी आंखों से खा लिया। बोले आंखों से कभी, हम ऐसे कभी कोई खाता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, ना माता को ना पिता को, न मैं भी कभी ऐसा खाता है। हम तो बैठ के खाते हैं आराम से, आपको बैठ के खाइए। तो भगवान को बैठना पड़ा, खाना पड़ा सब, तो खा लिया। तो एम्प्टी प्लेट लेके आ गया, पिताजी को दिया। बोले भोग अर्पण के प्रसाद की तरह। क्या प्रसाद, भोग ने खा लिया ना भगवान ने, हम जब खाते तो प्लेट तो खाली होता है ना। ये तो बड़ा झमेला है, क्या है, किसने खाया, इसने खाया कि भगवान ने खाया। तो थोड़ा डाउट आ गया। तो फिर उन्होंने बाद में गरम खीर बनाई अच्छे से और वो बेटे को दी, बोले जाओ ये भगवान को खिलाओ। और वो पीछे पीछे गए पिताजी और पीछे से देख रहे थे। तो क्या हुआ, अभी भी वैसा ही हुआ सब कुछ, तो रोने लग गया। तो भगवान बेचारे क्या करते हैं, असहाय है, उनकी इतनी अच्छी भक्ति है। तो फिर भगवान ने लिया वो खीर और खाने लग गए। तो ये ब्राह्मण अलग प्रवृत्ति का था, ये बड़ा क्रोधित है, ये भगवान ऐसा खाता जाएगा तो हमारा नाश हो जाएगा। वो आए धाड़ करके, वो जो खीर का ये था वाटी, तो ऐसा कर दिया। तो उसके जो गरम गरम खीर थी, एक भगवान की इधर गिर गई, ये जल गया था, उनकी उंगलियां जल गई। तो अलग अलग जगह पे आज भी जाएंगे, कितने जनों ने दर्शन किए भगवान जनार्दन अलारनाथ में, तो आप देखेंगे भगवान का शरीर जला हुआ है, विग्रह उनका। उनके जो लेफ्ट हैंड है शायद, उसकी जो उंगलियां इतनी सुंदर है, क्योंकि राइट हैंड की उंगलियां देखेंगे जैसे कुरूप हो गई, क्योंकि वो जल गई इस ब्राह्मण की समस्या के कारण। तो भगवान को जब हम भोग अर्पण करते हैं तो भगवान हमें प्रसाद देते हैं। तो इसलिए भगवान को देने वाला ही कैन नेवर बी अ लूजर। वो कभी उसका क्या कहते हैं, लूज नहीं होता उसको सब गेन होता है। प्रभुपाद कहते हैं इंग्लिश में कि when one offers anything to the Lord, he is not a loser at all, but the gain is unlimitedly more। कितना लाभ होता है, भगवान की तरफ एक कदम लेंगे तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम लेते, और भगवान के एक एक कदम वामन देव के रूप में नीचे के सभी लोग एक ही कदम में उन्होंने कवर कर दिए। भगवान को कोई 1 रुपये देगा तो उसको हजारों लाखों रुपए मिल जाएंगे। एक जीवन दे देगा तो भगवान उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। एक कहते हैं ना, एक ईंट आप देंगे, आप स्पॉन्सर करेंगे मंदिर के लिए, तो भगवान आपके लिए उधर एक महल बना देंगे गोलोक वृंदावन में। कितना लाभ है। प्रभुपाद ने ये मिस्टर शेट्टी को कहा था, जो सिविल इंजीनियर थे और कॉन्ट्रैक्टर थे बॉम्बे में, तो उन्होंने ही जुहू का मंदिर बांधा काफ़ी हद तक। रातों रात जो समस्या वगैरह हो गई थी, म्यूनसिपैलिटी ने सब स्टे ला दिया था, तो इन्होंने, क्योंकि वो मंदिर है ये करने के लिए, रात में ही पूरा रात भर में अपने सभी मेजन्स को लगा दिया, और रातों रात उन्होंने एक ऐसा टेम्पररी एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मंदिर का। और जैसे ही म्यूनसिपैलिटी वालों ने देखा कि ये तो मंदिर है, विष्णु मंदिर है, इसको तोड़ नहीं सकते कोई भी, इंडिया का रूल है वो गवर्नमेंट का। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुमने रास बिहारी जी के लिए यहाँ एक सुंदर महल रूपी एक मंदिर बांधा, तुम्हारा वहाँ का महल फिक्स्ड है, भगवान ने बांध दिया, तुम चिंता ही मत करो। तो मिस्टर शेट्टी पता नहीं, वो तो दीक्षा तो नहीं हुए, लेकिन वो तो भगवत धाम चले गए। प्रभुपाद की वचन है, भगवान को मंजूर करना ही पड़ेगा। कितना सहायता किया उन्होंने वैसे भी कठिन स्थिति में। तो इस तरह से भगवान को देने से हमें ही लाभ होता है। तो 11वें में कहते हैं, फिर 12वें में कहते हैं वो
मेरी तो पात्रता नहीं है, लेकिन मैं अपनी शुद्धता के लिए ये प्रार्थना अर्पण करता हूँ। तस्माद अहम विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम नीचो अजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट पूयेत येन ही पुमान अनुवर्णितेन। तो हम शुद्ध हो जाते हैं, पुमान पूयेत शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, तो भी निसंदेह जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूरे प्रयास से श्री भगवान की प्रार्थना करूँगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह श्री भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो भगवान बड़े भक्ति से, भगवान प्रभुपाद ने वही कोट किया, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम, कि भक्ति की मात्रा ही द्वारा ही भगवान जाने जा सकते हैं। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान अनेक वचन भी नहीं कह रहे, एक वचन कह रहे हैं, और चार को भी नहीं अर्पण करना है। चार में से एक कोई भी चलेगा। बहुत ही गरीब है तो पानी अर्पण करो, लेकिन भक्ति से अर्पण करो तो भगवान स्वीकार करते हैं और उससे व्यक्ति की प्रगति होती है। कितना आसान है भक्ति, भगवान को प्राप्त करने का भक्ति से बढ़कर और कोई आसान तरीका है ही नहीं। तो किसी भी प्रकार से हम प्रयास भी करें भगवान की भक्ति करने का, किसी भी प्रकार से, श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, किसी भी प्रकार से, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी प्रगति होती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान की भक्ति जरूर करेगा। फिर 13-14 में वो कहते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं कि आप अपने क्रोध को छोड़ दीजिए। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके निष्ठावान सेवक हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी भक्त प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस डरावने रूप में आपका प्राकट्य आपके स्वयं के सुख हेतु आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के निमित्त होता है। तो आपको तो कुछ समस्या नहीं इतना क्रोधित रूप से, लेकिन बाकियों को समस्या है, इसलिए वो कह रहे हैं अतएव हे नरसिंहदेव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अतएव इस असुर की मृत्यु से समस्त लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने हेतु वे आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तो प्रभुपाद की इससे संबंधित लीला है, मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जब एक बार वो गृहस्थ थे और चैतन्य मठ में गए थे अपने गुरु महाराज से मिलने के लिए, तो गुरु महाराज का जो बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो, तो अचानक नीचे कुछ भक्त थे और सांप आ गया, ले सांप सांप सांप। तो इतना जोर से हंगामा हुआ, तो भक्तन ठाकुर अपने रूम से बाहर आए गैलरी में और बोले क्या हुआ? बोले गुरु महाराज सांप आया, तुरंत मार डालो उसको। तो प्रभुपाद उधर ही थे, गुरु महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, उसका तो जीव दया होता है, जीवों के ऊपर दया करता है, तो मारने का आदेश। तब तक वो भक्त ने जाके पीछे जाके उसको पकड़ के मार ही डाला। तो प्रभुपाद थोड़ा भ्रमित हो गए कि ये क्या है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये श्लोक उन्होंने पढ़ा प्रहलाद की प्रार्थना में कि मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। एक साधु व्यक्ति भी जब एक वृश्चिक बिच्छू को या सर्प को हत्या होती है तो वो खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये है सर्प इत्यादि बिच्छू जो बहुत जहरीले होते हैं, तो इनका स्वभाव जाता नहीं। पयपान ही भुजंगाना केवलम विषवर्धते, चाणक्य पंडित कहते हैं। पयपान, अगर आप दूध दे देंगे, भुजंगाना, भुजंग सर्प को कहते हैं, जो भू के अंदर, भुज के अंदर रहता है, तो केवलम विषवर्धते, उसका विष ही बढ़ जाता है। और आपने पिलाया उसको दूध पी के उसका जहर बढ़ गया, आपको ही काटेगा वो। तो इसलिए खतरा है। इसका अर्थ ये नहीं कि जंगल में जाके सर्पों को ढूंढ के मारना है, वो नहीं। अगर मानवों के समझ में आ गया हो तो उसने अगर किसी मानव को काटा, उसकी मृत्यु हो गई तो बड़ा हानि हो जाएगा, तो इसलिए उसको मारना होगा ऐसी स्थिति में। तो प्रभुपाद फिर शांत हो गए समझ कर ना कि ठीक है, गुरु महाराज जो है पक्के साधु हैं, जो वो व्यक्ति भागवत है, क्योंकि ग्रंथ भागवत का इतना अच्छे से अध्ययन किया है, सप्तम स्कंद इत्यादि, उनको पता है कि सर्प को जीवित नहीं रख सकते जो मानवों में हानि कर देगा। और उसी तरह से हम देखते प्रभुपाद के जीवन में, जब जुहू में सब हो रहा था प्रकरण और मिस्टर एन बहुत समस्या कर रहा था, बाद में भगवान की कृपा से उनकी मृत्यु हो गई। तो जब प्रभुपाद को ये संदेशा प्राप्त हुआ कि मिस्टर एन इज़ डेड,
तो प्रभुपाद थोड़ा स्मित हास्य किए और बोले भगवान नरसिंह देव ने मार डाला हिरण्यकशिपु को, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जो मंदिर बांधने में बाधा डाल रहा था। तो हालांकि प्रभुपाद ने अंदर से प्रार्थना किया होगा कि उसको, असल उसकी पत्नी आई फिर, और पत्नी रोने लग गई वगैरह वगैरह। प्रभुपाद की चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारी रक्षा इत्यादि हम करेंगे, लेकिन ये जगह भगवान की है। तुम्हारे पति ने बहुत समस्या की, तो भगवान ने फिर, तो तुम तो समझो अपने पति के दुर्व्यवहार से कि कैसे तुम्हें व्यवहार करना है। चिंता मत करो, तुम मेरी बेटी हो, तो तुम्हारे मेंटेनेंस का मैं सब देख लूँगा। फिर वो शांत हो गई, पर देख ही लिया था उसने, पति को खो दिया उन्होंने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये निवेदन कर रहे हैं भगवान को, कृपया अपने क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि इसको देखकर बाकी सब जन डर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का रूप तो दिव्य ही है, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका रूप भी दिव्य ही है। तो शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद है उनको समस्या नहीं है, लेकिन अन्य जो है, जो शारीरिक चेतना में, वो डर गए, भगवान क्या होगा हमारा, शरीर को मार न डाले, असुरों को तो मार ही डाला, हिरण्यकशिपु को भी मार डाला, कहीं हमें कुछ समस्या ना हो जाए। तो इसलिए भगवान आप ये क्रोध त्याग दीजिए, ऐसे निवेदन कर रहे हैं। आगे भगवान के आश्रय का वो उसके लिए विनंती कर रहे हैं 15 से 22 में। इसमें 15 में कहते हैं कि मैं आपके इस रूप से कदापि भयभीत नहीं हूँ। नाहं बिभेमि अजितते अति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटीर रभसोग्रदंष्टा आंत्रस्रजः शतजकेशर शंकुकर्णा निर्हात भीत दिगिभातरिभिन्नखात नखाग्रत। हे अजित भगवान, मैं न तो आपके भयानक मुखारविंद तथा जीभ से, न ही सूर्य के समान चमकीली आपकी आंखों से या टेढ़ी भौहों से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के केशों से या बर्छे जैसे पैने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। नहीं मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी चारों दिशाओं में भागकर दूर चले जाते हैं। न मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तो जैसे एक सिंह, क्या कहते हैं, मादा सिंह होती है, तो उसको डर के, उसको देख के बाकी सब जंगल के जानवर और मानव सब डर जाएंगे, लेकिन उसका जो शावक होता है, छोटा बच्चा, तो वो कभी डरता नहीं, तो माँ के साथ खेलता है, माँ के पीठ पे चढ़ेगा, कूदी करेगा, नाखून से ऐसे खरोचेगा, उसको कुछ डर नहीं है, क्योंकि उसने आश्रय लिया है अपनी माँ का, पूरी तरह से माँ के ऊपर ही वो निर्भर है। तो और माँ भी उसको प्रेम से सब कुछ दिलाती है। एक बार प्रभुपाद जब जुहू में थे, जुहू बीच पे मॉर्निंग वॉक के लिए, और अचानक वहाँ एक खेकड़ा दिखाई दिया, तो प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मानंद पकड़ो इसको। तो ब्रह्मानंद गुरु इतने मोटे थे, वो बहुत मोटे थे, बहुत शरीर में वजन था उनकी। वो जब गाड़ी में बैठते थे कार में, तो पूरा गाड़ी ऐसा हो जाता था, तो भक्तों को समझ में आए गाड़ी गिरे तो ना, तब समझ आने नहीं, तो ब्रह्मानंद को बैठे शायद अंदर, तो इतने मोटे थे वो। तो जैसे ही गुरु का आदेश प्राप्त हुआ कि पकड़ो इस खेकड़े को, तो पीछे दौड़े, तो खेकड़ा इधर गया इधर गया इधर गया, वो भाग रहे, और अचानक एक लहर आई और उसमें वो चला गया, अदृश्य हो गया। और ब्रह्मानंद को पानी में ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा किधर गया वो। तो प्रभुपाद हंसने लगे इतना बड़ा ब्रह्मानंद और इतने छोटे से खेकड़ों को पकड़ नहीं पा रहा है। तो सब हंसने लगे, ब्रह्मानंद प्रभु की मजाक कर रहे हैं प्रभुपाद। अब प्रभुपाद बोले इसका क्या अर्थ है, सब एकदम गंभीर हो गए, इसका क्या अर्थ है, अभी तो मजाक किया था, अर्थ क्या, इसमें क्या अर्थ क्या। ब्रह्मानंद को नहीं पकड़ पाए, जिसको समझ में नहीं आया, तो प्रभुपाद ने ही खुद तात्पर्य दिया ना, ब्रह्मानंद होगा बहुत बड़ा शरीर से और खेकड़ा होगा छोटा, लेकिन अति महाकाय समुंदर का आश्रय लिया वो खेकड़े ने, जिसके सामने ब्रह्मानंद निर्बल है, कुछ शक्ति नहीं उसकी। तो इसी तरह से जो आश्रय लेगा वो बच जाएगा। जैसे बाढ़ आती है तो बड़े बड़े हाथी बाढ़ के पानी में प्रभावित हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन छोटी सी मछली होती है, ऐसी जाती है, ऐसी जाती है, वैसी जाती है, उल्टे प्रवाह में भी जाती है, वो उल्टी दिशा में, प्रवाह के विरुद्ध दिशा में, उसको कोई समस्या नहीं, उसने बचपन से ही पानी का आश्रय लिया है, तो कुछ समस्या नहीं है। लेकिन हाथी इतना बड़ा, तो वो तो ज़मीन का प्राणी है, उसने आश्रय नहीं लिया पानी का, तो वो बेचारा मर जाता है। हालांकि शक्तिशाली है, लेकिन वो बच नहीं पाता। फिर आगे कहते हैं कि
मैं आपके रूप से तो भयभीत नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो बद्ध जीवन है उससे मैं भयभीत हूँ, इसलिए आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। त्रस्तोस्मि हम कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिर् पुरुषोत्तमते अंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानु। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ, अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वो क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के परम लक्ष्य है। तो बस आपके रूप से नहीं, लेकिन अपनी बद्धता से ही मैं परेशान हूँ। इस तरह से हमें भी लगना चाहिए कि मैं अपनी बद्ध अवस्था में बहुत दुखदायक स्थिति में हूँ। अगर जितना मोह यानी इल्यूजन, माया बहुत प्रबल है हमारे जीवन में, उतना हम दुखों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, और जो सुख आया है उसमें अच्छे से अंदर गिरे रहेंगे, और कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे इस संसार से बाहर निकलना है। तो इसलिए इतने त्रिताप आते हैं। जो बुद्धिमान हैं वो समझ पाते हैं कि कैसे समस्या इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। दर्शन यानी देखना, अनु यानी बाद में देखना, फिर से देखना, फिर से देखना। हर क्षण जो देख पाता है कि एक तो जन्म ले रहे लोग वो दुख भोग रहे, मृत्यु हुआ वो भी दुख भोग रहे हैं, जो व्याधि को प्राप्त हुआ वो भी दुख भोग रहे हैं, और जो बूढ़ा हुआ वो भी दुख को प्राप्त हो रहा है। तो ये बड़ी समस्या है। तो मुझे संसार से बाहर निकलना है, ऐसा विचार आना चाहिए बार बार। तो वही माता देवोती भी वही कहती है कि मैं असत इंद्रिय तर्षणात्, मेरी जो इंद्रिया है जीवन भर मैंने सेवा की लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो रही, मुझे बहुत तकलीफ दे रही। वही बिलोमंगल ठाकुर भी कह रहे हैं, आचार्य प्रबोधानंद सरस्वती, कि मैंने आजीवन मेरे इंद्रियों की सेवा की। अभी जो एक सामान्य एम्प्लॉयर होता है, अपने जो सेवा देता है उसकी कंपनी में वगैरह, तो उसको जब बूढ़ा हो जाता है 55-60 साल का, तो उसको सेवा निवृत्त कर देता है, रिटायरमेंट, और उसको थोड़ा पेंशन वगैरह कुछ तो देता है वो, दया करके कि बेचारा बूढ़ा हो गया, इतने 20-30 साल मुझे सेवा किया, तो अभी ये बुढ़ापे में नहीं हो रहा है उससे, शरीर से छोड़ दो उसको। तो वो भी छोड़ देता है सामान्य एम्प्लॉयर। और मेरे इंद्रिया इतने डेंजरस टास्क मास्टर्स है, ऐसे एम्प्लॉयर है, अभी जीवन भर तो सेवा की ना मैंने वफादारी से, प्रामाणिकता से, अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो छोड़ो, नहीं छोड़ रही है ये 5 जन मेरी इंद्रिया। हाँ, कितने डेंजरस है भगवान, भगवान आप ही बचाइए, ऐसे वो भी निवेदन करता है। तो हमें भी पता समझना चाहिए, भक्ति में प्रगति यानी समझना कि कितना मैं बद्ध हूँ, कितना मैं फंसा हुआ हूँ, कितना मेरी स्थिति जो है बहुत ही क्या कहते हैं प्रिकेरियस है, बहुत ही दयनीय स्थिति है मेरी। तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे बूढ़ा भी व्यक्ति होता है तो समझ में आता है कि उसकी शक्ति कम हो गई, तो भक्ति में भी वैसे समझ में आना चाहिए कि मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है, तो यानी हमारा श्रवण में समस्या है, श्रवण नहीं कर रहे हैं या ठीक से नहीं श्रवण कर रहे। जो ठीक से श्रवण करते हैं वो समझ में आता है उनको कि मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में हूँ, और एकमात्र भगवान के अलावा और मेरे कोई प्राणनाथ और मेरे कोई रक्षक है ही नहीं। जो राधारानी कहती है, क्या कहती है वो, अश्लिष्य व पादरतां पिनष्टु माम यथा तथा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु स एव ना परः। भगवान आप ही मेरे प्राणनाथ हो, आप ही रक्षक हो, आप मुझे बचाइए। आगे फिर वो 17वें में कहते हैं कि भौतिक जो द्वंद्व है और उसके जो उपाय है, उपाय बड़े और भी बड़े समस्या है। दुख औषधम तदपि दुखद अतधिया हम। जैसे अगर हम समझिए पाँव में काटा गया, तो एक दूसरे कांटे को लिया, वो कांटे से कांटे को निकाल रहे, जब निकाल रहे तो ये कांटा टूट गया, हमारे पाँव में फंस गया, अभी 2 कांटे हो गए पाँव में, अभी 2 हो गए, तो अभी तीसरा कांटा लिया मैंने और मैं अपने निकाल रहा हूँ और ये तीसरा अंदर अटक गया। तो हर भौतिक जो समस्या है ऐसा कि पाँव में काटा जा रहा है, और हम उसके लिए जो भौतिक उपाय जो निकालते हैं वैसे दूसरे कांटे को लेकर निकालने का प्रयास करते हैं, उतने में क्या होता है, ये कांटा भी टूट के हमारे पाँव में फंस जाता है और समस्या में फंस गए। जैसे ट्रैफिक बढ़ गई, समस्या हो रही है, जाम हो रहा है, तो चलो फ्लाईओवर बना देते। अभी क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम ऑन फ्लाईओवर। नीचे तो ट्रैफिक जाम है ही, अभी फ्लाईओवर भी है, एटलीस्ट नीचे तो जाम है तो थोड़ा सा कुछ कर सकते थे, थोड़ा जो 2 व्हीलर वाला वगैरह है वो फुटपाथ पे चला देता है, वो ऊपर चढ़ा देता है, वो या कुछ तो करते थे लोग। साइकिल वाला है वो उसको उठा के लेके जाएगा, लेकिन यहाँ अभी
फ्लाईओवर के ऊपर वो कहाँ चढ़ाएगा वो, सब फंस गए वो बुरी तरह से। तो इस तरह से भौतिक समस्याओं का कोई भौतिक हल नहीं है। जो बुद्धू लोग हैं संसार के, वो उसी में लगे हुए हैं और वो लगे रहेंगे अनादिकाल के लिए, वैसे ही चलता रहेगा उनका। ठीक है, अभी फ्लाईओवर से प्राप्त होगी, मेट्रो निकालो, मेट्रो आपके नगर में नहीं आई अभी तक ना, आएगी ज़रूर। राह देखिए, आपके जीते जी देखेंगे शायद, क्योंकि आपकी भी तो प्रगति हो रही है ना नगर की, भौतिक प्रगति यानी नरक के तरफ जो प्रगति है उसको भौतिक प्रगति कहते हैं। तो उसमें सीक्वेंस में होती है चीज़ें, फ्लाईओवर होता है लेकिन बाद में मेट्रो भी आता है। तो आपके नसीब में है मेट्रो, थोड़ा जीवित रहेंगे आप देखेंगे, तो मेट्रो आएगी नगर में, और फिर उसकी समस्या है, उसकी अपनी अलग समस्या है। तो भौतिक समस्याओं के भौतिक हल नहीं होते, एक ही सॉल्यूशन है, निकल चलो, निकल। समुद्र में जो गिर गया और मैं तैरूंगा किधर, कितना तैरता बैठेगा, तो ऊपर से भगवान आएंगे निकल के लेके जाएंगे। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामी न चिराग पार्था मैया वेशित चेतसा। भगवान गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर आते हैं और भक्तों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि भक्तों को पूरा विश्वास है इस संसार में रह के भौतिक समस्याओं को भौतिक हल के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा कोई समस्या एक भी नहीं है जिसको हम किसी अच्छे उपाय से सुलझा सकते हैं, एकमात्र भगवान की शरण लेकर ही इससे बाहर निकल सकते हैं। फिर आगे वो 18वें में कहते हैं, अतः हमने पढ़ा नहीं, अभी तो समय तो हो ही गया प्रभु, क्या करें, हमारे 43 में से सिर्फ 17 ही हुए। कल तो ले सकते हैं लेकिन कल तो इतने भक्त तो नहीं आएंगे मेरे ख्याल से ना, सोमवार को। ठीक है, ट्रांसलेशन पढ़ के प्रश्न लगे। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनके वियोग के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत विचारणीय स्थिति को प्राप्त करता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से बाहर निकलने के अनेक उपचार है, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार स्वयं दुखों से भी अधिक कष्टकारक है। अतः मैं सोचता हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दे। सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन इस निष्कर्ष तक पहुंचता नहीं जीवात्मा, लाखों करोड़ों जन्म के बाद ये निष्कर्ष पहुंचता है। कोई भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ शुद्ध भक्त का, तब वो समझ पाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे मृगारी थे, इतने पापी थे, लेकिन नारद मुनि जैसे महान संत के संग प्राप्त हुआ तो समझ गए तुरंत, जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। इस्कॉन में सालों साल बिताने के बाद वो समझ पाए, उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। हमें से कौन है जो ऐसे बस सब कार्य छोड़ के बैठ गया, हरिनाम, पति और पत्नी हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज ने कहा है कि सब कुछ भेज देंगे, इतना विश्वास, पति पत्नी बैठ गए वो नदी किनारे, तो भेज दिया लोगों को भगवान ने, और आगे सब कुछ। तो हम इतने सालों में नहीं समझ पाए इस्कॉन में रहने के बाद, इतना श्रवणम कीर्तनम करने का। तो मृगरी तो एक इंटरेक्शन नहीं समझ गए वो। ठीक है, कोई प्रश्न है? हमारे 10 ही श्लोक हुए 43 में से। हरे कृष्ण। आपने कहा जो व्यक्ति चौकस माला करता है वो पतित नहीं होता, इसको समझे। जो 64 माला प्रतिदिन जो करता है वो कभी भी पतित नहीं होता, उसको समझे। वो जो हरिनाम चिंतामणि है, इसमें चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बीच में संवाद है। तो और अन्य बहुत जगहों पे वो उसका प्रत्यय आता है कि शास्त्रों में यही बताया कि 1 लाख हरिनाम रोज लेना होता है। वो हमारी भाषा में 58 राउंड्स होते हैं, 57 राउंड्स थोड़ा कम होते हैं और 58 राउंड्स 1 लाख से थोड़ा ऊपर होते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ की 16 ग्रंथि जप करना होता है रोज़। चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर बता रहे, एक ग्रंथि होती है 4 माला की, वैसे 64 माला जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं कि मैं उसी, जब गृहस्थ ने उनको बुलाया कि महाप्रभु हमारे घर में आइए प्रसाद पाने, भिक्षा प्राप्त करने, तो कहे मैं तो लक्षेश्वर के घर में ही जाऊँगा, लखपति के घर में। तो सब बेचारे मायूस हो गए। लखपति, हम तो रोडपति ही हैं, जगन्नाथपुरी में आए थे वो, जगन्नाथपुरी में उनका तो घर भी नहीं था, उनका घर तो बंगाल उड़ीसा में था। यहाँ तो हम रोड के ऊपर है, लेकिन प्रतापरुद्र राजा ने थोड़ा हमारे लिए निवास स्थान दिया है। तो हम क्या, महाप्रभु लखपति बोल रहे हैं, हम तो नामायूस हो गए। तो महाप्रभु कहे अरे नहीं, आप समझे नहीं,
लक्षेश्वर का मतलब है जो लोग रोज 1,00,000 हरि नाम लेता है। सभी बोले हरि बोल, क्योंकि उनके सभी गृहस्थ प्रभु जी माता जी सब रोज 1,00,000 हरि नाम कम से कम लेते थे, सब लखपति थे वो। तो जैसे पता चला कि 1,00,000 हरि नाम लेना, वो तो ले ही रहे हम। तो कभी कभी हमारे राधेश्याम प्रभु शायद या अन्य कुछ वरिष्ठ भक्त अगर किसी गृहस्थों के घर में जा रहे हैं प्रसाद के लिए, तो वो नियम डालते हैं कि आपको 64 माला करनी होगी आज। जिस दिन हमारे लिए आप भोग बनाएंगे उस दिन आपको 64 माला करनी है। तो माता जी करती हैं। मुझे कुछ लड़कियों ने बोला कि राधेश्याम प्रभु आएंगे क्या हमारे घर में प्रसाद लेने के लिए। एक माता जी मुझे बताई, एक लड़की IIT BHU की, अगर राधेश्याम प्रभु मेरे बनाए हुए खीर को लेने को तैयार है तो वो जितना माला बोलेंगे उस दिन मैं करने को तैयार हूँ। तो 64 माला करने को बोलेंगे, 64 माला। आप पूछिए राधेश्याम प्रभु, आप राधेश्याम प्रभु के पास में है ना? मैं नहीं पूछता। तो ऐसे तो 1,00,000 हरि नाम लेना चाहिए रोज, फिर भगवत धाम जरूर जाएंगे। अगर नहीं तो फिर एक महान आचार्य प्रभुपाद या गुरु की शक्ति के द्वारा, उनके आशीर्वाद, उनके आदेश के वचनों की पूर्ति कर उनकी कृपा से जा सकता है। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है, एक ऑडियो क्लिप है, वहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं, करोड़ों जन्म लग सकता है। लेकिन आप सब 20 साल की उम्र में के हैं, सब जवान लड़के लड़कियाँ, तो आप 70 साल की आयु तक जिएंगे तो 50 साल है आपके पास, तो 50 साल में आप ज़रूर भगवत धाम चले, शुद्ध होकर भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला है तो भगवान को मानना पड़ेगा, अन्यथा लेकिन शास्त्रों में तो सब जगह पे उतनी माला करने को बोला गया है। क्योंकि हमारी बद्धता काफ़ी गहन है, काफ़ी गहरी है। देखें ना, हम सब जानते हैं कितने सालों से हम जप कर रहे हैं, है कि नहीं? कितने जन 10 साल से जप कर रहे हैं, तो काफ़ी वक्त कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप शुद्ध हो गए? आपको लगता है आप शुद्ध हो गए तो ज़रूर आप अशुद्ध ही है। शुद्ध हुए ही नहीं है। और आपको लगता है नहीं शुद्ध हुआ हूँ, अगर ऐसा विचार आ रहा है तो शायद आप शुद्ध हुए हैं। तो इसलिए तो खाईते पोषीते शुईते, खाते समय हरि नाम लीजिए, बैठते समय हरि नाम लीजिए, शुईते सोते समय भी हरि नाम लीजिए, तभी जाके वो होगा रोज 1,00,000 हरि नाम। ठीक है, अगर 1,00,000 हरि नाम लेना है तो लीजिए, नहीं ले सकते तो प्रभुपाद के वचनों के अनुसार चलिए, तो फिर भी आप भगवत धाम जाएंगे। 16 माला करके भी आप भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद ने एक शिष्य को क्या नाम है, विभु चैतन्य प्रभु को, शायद विभु चैतन्य प्रभु ने वृंदावन में, तो वो राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर की सेवा करते थे, बहुत अच्छा ड्रेसिंग करते थे। तो और वेसल्स जो बर्तन है वो भी मांजते थे इत्यादि, और मांजते मांजते वो हरि कृष्ण मंत्र गाते रहते थे। तो वो ऐसा 16 माला वगैरह नहीं करते थे। प्रभुपाद ने दीक्षा दी, प्रभुपाद ने कहा तुम्हारा नाम विभु चैतन्य है और तुम चिंता मत करो, तुम्हें 16 माला करने की ज़रूरत नहीं, बस तुम जो सेवा करते करते जो हरि नाम गा रहे हो वो गाते रहो, और बाद में जब समय आएगा तुम बूढ़े वगैरह हो जाओगे, जब सेवा शरीर काम नहीं करेगा, तो ये मंदिर के प्रांगण में एक जगह पे बैठ के दिन भर जप करते रहना। तो उन्होंने 16 माला शायद जप नहीं किया जीवन भर, लेकिन राधा श्याम सुंदर की सेवा करते, बर्तन मांजते से, कुकिंग करते समय, सब समय वो हरिनाम गाते ही रहते थे। और ज़रूर जब वो बूढ़े हुए हैं तो उनकी शरीर में समस्या हो गई, यानी काम नहीं कर रहा था शरीर उतना, तो वही राधा कृष्ण बलराम मंदिर में, वृंदावन में हमारे इस्कॉन मंदिर में बैठते थे और दिन भर जप करते थे अपनी माला के ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वो भगवत धाम चले गए। उनकी शायद समाधि भी है, वो समाधि एरिया जो है वृंदावन में, गौशाला में, तो उनकी भी समाधि है। गुरु के आदेश को पालन किया, इसलिए तो उनकी समाधि बनी। समाधि ऐसे किसी की, हर किसी की नहीं बनती। मैंने देखा है कुछ सन्यासियों की मृत्यु हुई तो उनके गुरु महाराज ने कहा इनको हम समाधि में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नए ही थे सन्यासी, तो इसलिए नहीं, इनके शरीर का दाह संस्कार होगा। तो सन्यासी के शरीर को दाह संस्कार किया गया, समाधि में नहीं रखा गया। और ये तो सन्यासी भी नहीं थे, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार चले। तो गुरु के आदेश से सब कुछ संभव है। जैसे हम जानते हैं वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण, उनको भगवद्गीता पढ़ने को भी नहीं आती थी, सब उनकी मजाक उड़ाते थे, क्या है पढ़ने को भी नहीं आता। लेकिन वहीं चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए, उनको आलिंगन किए, कृष्ण प्रेम प्रदान किए। तो इतनी शक्ति है गुरु के आदेश में, तो उसको स्वीकार करें, वो भगवत धाम जाएगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस व्यक्ति को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में पूरी श्रद्धा है और अपने गुरु में श्रद्धा है, उसको वेदों के सभी जो निचोड़ है, सार है, वो
अपने आप समझ में आता है। वेद पढ़े भी ना, वो अनपढ़ हो सकता है, सभी वेदों का सार उसको समझ में आएगा। तो गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो फिर शास्त्रों में तो बोला ही है, कीर्तनीय सदाहरि बोला है ना, तीसरे ही श्लोक में बोला है, सीक्वेंस में है वो सब। तो शास्त्र का 8वां जो श्लोक है श्रीमती राधा रानी ने बोला है, वो एकदम उच्च स्तर पे है कि आप मुझे आलिंगन करो या मेरे हृदय को मुझे धुतकार के मुझे मर्महत करो, हृदय को तोड़ दो, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। ये बहुत ऊंचा स्तर है, राधा रानी का स्तर है। तो लेकिन हमारे लिए तो तीसरा, ऊपर जाते जाते तीसरे में बताया है, कीर्तनीय सदाहरि, 24 घंटा हरिनाम लेना होगा, तभी न धनम न जनम न सुंदरी, धन जन सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, नहीं तो आकर्षण रहेगा। धन से प्रलोभित होगा व्यक्ति, सुंदरी से आकर्षित होगा, या फिर अनुयायियों से वो काफ़ी सोचता रहेगा मेरे इतने अनुयायी, मेरे कितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे, जितने सारे ब्रह्मचारी लगे हैं यूट्यूब चैनल में, देखते रहते रोज़ कितने सब्सक्राइबर हुए, हाउ मेनी लाइक। एक ब्रह्मचारी तो प्रश्न किसी ने, एक माता जी ने पूछा, उसने थोड़ा उत्तर दिया, बोले फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट ऑन माई चैनल, मेरे चैनल को एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। भागवतम का में बोल रहा है वो, एडवर्टाइज कर रहा है। तो ये हालत है हमारे सबकी, ब्रह्मचर्य की ये हालत है, तो गृहस्थ वानप्रस्थों की तो क्या बोलना। ठीक है, और कोई प्रश्न? मुझे अपनी नम्रता के बारे में बताया। एक प्रश्न ये था कि जो नम्रता है वो भाव से और उद्देश्य से जाना जाता है कि एक्शन से? दोनों से, लेकिन एक्शंस कुड बी ट्रिकी। अभी हम सब प्रभु जी कुछ सेवा है क्या अभी, तो नम्रता है, लेकिन कुछ उसका पर्पस भी हो सकता है, उसको महाप्रसाद चाहिए, वो पुजारी को पूछ रहा है कुछ सेवा है क्या, और दूसरे दिन उस पुजारी के पास नहीं जाता क्योंकि उसकी सेवा नहीं, इसकी है, तो मुझे कुछ सेवा है क्या, इच्छा है कि महाप्रसाद मिलेगा कुछ, मैनेजर की या काउंसलर की या प्रेसिडेंट की, क्या कहते हैं उनकी, वो कहते हैं, तो जिससे कि कुछ लाभ हो, दीक्षा हो जाए मेरी, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत कुछ ऐसे मतलब भी हो सकते हैं। तो लेकिन वो अंदर का भाव भी है, उद्देश्य भी है, लेकिन बाहर से अपने आप प्रकट होता है। शुद्ध भक्तों की बात है, जो नवसिखिया भक्त होते हैं उनका क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण के कारण वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा महान भक्त हूँ, लेकिन अंदर से उतने भक्त नहीं होते, हो कम ही भक्त रहते हो, कम भक्त रहते हैं लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि हम महान भक्त हैं। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, देवा देवा वृंदावन चंद्र देवा, तुमसे बढ़कर कौन, शायद मैं भी तुमसे बढ़कर ही हूँ, लेकिन ठीक है उतना नहीं बोल सकते, समझ, ठीक है चलो, कम से कम आपके भक्तों में हमसे बढ़कर कौन, नगर के सभी भक्तों में मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, एकमेव अद्वितीय। फिर से भगवान के कॉम्पिटिशन, भगवान का ही नाम है एकमेव अद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, वन विदाउट अ सेकेंड, लेकिन ये भगवान के साथ कंपटीशन कर रहा है, पहले बताकर भक्तों से श्रेष्ठ है, तो ये उचित नहीं है। तो लेकिन जो हम कह रहे थे कि भाव और कार्य में अपने आप आ जाएगा जो नम्र है, तो जो रजोगुणी तमोगुणी साधक अपने आप को महान भक्त पेश करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अंदर से कम भक्त रहते हैं। जो सत्वगुणी भक्त होता है, जितना दिखा रहा है उतना ही वो प्रगत है, अंदर से बाहर से एक ही है, जितना दिख रहा है आपको उतना ही वो अंदर से प्रगत है। जो शुद्ध सत्वगुण में है, शुद्ध भक्त है, वो बोल देंगे दिखाएंगे जैसे वो सिंपल है या उतनी भक्त नहीं, महान भक्त नहीं, लेकिन अंदर से बहुत अधिक भक्त है, वो भक्ति बहुत गाढ़ी है उनकी, उसका प्रदर्शन तो है ही नहीं यार। प्रदर्शन ऐसा है कि जैसे ये बता रहे ना, पूरी शेर कीट आई थे मुई से लगिष्ट, मैं तो कीड़े में विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी काफ़ी बदतर हूँ, मेरा नाम लेगा कोई तो पापी बन जाएगा, मेरे बारे में सोचेगा तो पायस क्रेडिट सब पुण्य कर्म नाश हो जाएंगे। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर कम से कम मध्यम अधिकारी जो सत्वगुण में है, जैसे प्रामाणिकता से भक्ति कर रहे हो, जितना अंदर है उतना ही बाहर दिख रहा है। आपको शास्त्र पढ़ना होगा, भक्तों की सेवा करनी होगी, हरि नाम लेना होगा, तब आपको समझेगा। वो सब बहुत सारी क्वालिटीज़ है 12वें अध्याय में भगवगीता के, वो आपको ग्रंथ पढ़ने होंगे,
बिना ग्रंथ पढ़े समझेगा नहीं। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृद, हजारों श्लोक है, हजारों शास्त्रों में। शुद्ध भक्त क्या होता है, सब कितने लक्षण है, भगवान खुद बोल रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तो अहम मदन्यत तेन जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, मैं साधुओं के अलावा और कुछ जानता नहीं, और साधु मेरे अलावा और कुछ जानते नहीं। वो साधु कौन है, तो भगवान नारायण दुर्वासा मुनि को बता रहे हैं कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बहुत सारे हजारों श्लोक है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से समझ में आता है। और कोई प्रश्न? वो भी आपको भगवान के प्रति आकर्षण से। जब मैं बुखार होता है तो खाने के लिए रुचि नहीं होती और बुखार बढ़ जाता है। जब बुखार कम होता है दवाई लेने से तो बुखार यानी तापमान कम कम होता है और भूख बढ़ती जाती है। तो ऐसे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा और भौतिक संसार के प्रति, भोग के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। और कोई प्रश्न? कि विनम्रता, श्लोकों में हमने देखा कि वो विनम्र थे। प्रहलाद महाराज की दृष्टि से भगवान की जो प्राप्ति का एक प्रभावी जो माध्यम है वो क्या है? भक्ति ना, उन्होंने कहा ना स्पेसिफिक भक्ति में क्या? नवविधा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। अंत्यलीला 4वां अध्याय, तो उसमें बता रहे हो कि सभी प्रकार के जो व्रत तप यज्ञ, इधर जाओ इधर डुबकी मारो गंगा में यमुना में, इधर ये करो वो करो, ये सब में सभी प्रकार के भजन में सर्वश्रेष्ठ है नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में बोलना, स्मरण करना, उनके चरणों का मसाज करना, उनको वंदन करना, उनको पूजा करना, उनके दास के रूप में सेवा करना, मित्र के रूप में, या फिर सब कुछ न्यौछावर कर देना। तो इसमें 2 शक्ति है, इस 9 में से कोई भी एक कीजिए आप। किसी किसी भी क्षण आप एक कर रहे हैं कोई भी, तो इसके द्वारा 2 शक्ति है इसकी। भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त होगा। बाद में कृष्ण स्वयं प्राप्त होंगे। कृष्ण प्रेम यानी राधा रानी प्राप्त होगी आपको। राधा रानी कृष्ण प्रेम से भरी हुई है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीव गोस्वामी अपने गीत में लिखते हैं, जैसे दैवी येषा गुणमयी, जो दुर्गा है बहिरंगा शक्ति, वो गुणों से भरी है। कहाँ भी दबाएंगे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कुछ ना कुछ बाहर आएगा। राधा रानी को कहीं भी दबाएंगे कृष्ण प्रेम ही बाहर आएगा, और राधा रानी कृष्ण प्रेम से भरी हुई। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा आपको, पहले राधा रानी प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। प्रभुपाद को पूछा कि ये इतना 16 माला 2 घंटा आप बर्बाद करते हैं, यानी इतना समय देते हैं, ये जब से आप करना क्या चाहते हैं? प्रभुपाद कहा मोर चैंटिंग, और जब कर रहे हो तो उसको तो फ्यूज ही उड़ गए उसके। पहले से 2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, और ये जब से द्वारा क्या मांग रहे हैं आप? और जब करना है। तो भक्ति से, भक्ति करने से और भक्ति करने की इच्छा होती है। तो भक्ति को आने श्रीमती राधा रानी वो आ जाती है हमारे हृदय में, जीवन में। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और फिर कृष्ण भी प्राप्त होंगे। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, ये 2 महाशक्ति है नवविधा भक्ति में से कोई भी आप कीजिए। अगले श्लोक में कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। ये 9 में भी सर्वश्रेष्ठ है हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन निरपराध भाव से नाम लेना होता है, नहीं तो फिर बहुत समय लगेगा। बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। करोड़ों जन्मों के लिए श्रवण करते रहो, ऐसे क्लासेस अटेंड करते रहो, करोड़ों जन्मों के लिए कीर्तन करते रहो, ऐसे प्रवचन देते रहो, फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा अपराध कर रहे तो निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन, फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए यही करना है नवविधा भक्ति। वही तो बोल रहे, भक्त्या तो तोष भगवान गजयूथ पाया। भक्ति के द्वारा, और भगवता में तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्प में एक ही श्लोक में 2 बार बोल रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद ने कोट किया भक्त्या तो, प्रभुपाद ने कोट भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वता। भक्ति के द्वारा नहीं मैं जाना जा सकता हूँ। 11वें अध्याय में वही कह रहे हैं, भक्त्या तो अनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप।
और हमने वो भी कह रहे वहाँ भी 11वें अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही आप जाने जा सकते हो। और वही हमने श्लोक भी बोला, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति ही कृष्ण नाम स्मरण करता है। और ऐसे हजारों श्लोक हैं जिसमें भक्ति क्या ही गुणगान है। कृष्ण नाम सम वस्तु नाही ये भव संसारे नामे से परम धन कृष्णेर भंडारे। हरिनाम चिंतामणि में श्री नमाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इस संसार की कोई भी चीज़ हरिनाम के साथ तुलना नहीं की जा सकती। सभी चीज़ों को साथ में मिलकर भी हरिनाम के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलो भौतिक संसार में सामान्य तुच्छ भौतिक चीज़ें, आध्यात्मिक दुनिया में गोलोक वृंदावन में तो होंगी कुछ चीज़ें जो नाम के साथ तुलना कर सकते नहीं। अच्छा नहीं, फिर कम से कम कृष्ण के भंडार में, उसमें तो हीरे मोती सब कुछ रहेगा, पाँचू वगैरह। बोले नहीं, कृष्ण के भंडार में भी नाम के समान कोई भी हीरा मोती कुछ नहीं है। तो इतना शक्तिशाली है हरिनाम। तो ये हरिनाम भक्ति ही करनी है हमें, बस। तो दे दिया हम सबको बहुत आसानी से। और कोई माताजियों के प्रश्न है? प्रश्न नहीं तो फिर अंत करें। ठीक है। करतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, भगवान नरसिम्हदेव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। आप सबके लिए मेरे पास महाप्रसाद है। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की। आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न है, तो एक कूली को एक साथ भेज दिया महाप्रसाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने आज बहुत ही सुंदर हमें प्रहलाद महाराज के कारनामों के बारे में बताया। तो प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शाम को प्रभु जी का सारस नगर में प्रोग्राम है 6:45 को, तो आप जिनको भी पॉसिबल है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो कल मॉर्निंग में प्रभु जी का ही भागवतम होगा, तो प्रयास करिए कि इतनी संख्या में या इससे भी अधिक संख्या में उपस्थित रहिए। ठीक है। तो अभी कीर्तन करते हैं, 10 मिनट कीर्तन होगा। तो क्या मैं अभी सबके लिए प्रसाद है, तो प्लीज प्रसाद लें। प्रसाद तो हो गया ना? हाँ, जिनका नहीं हुआ है यानी महाप्रसाद सबके लिए, जिनका हुआ जिनका नहीं हुआ कुछ। हरे कृष्णा। तो आज एक न्यूज हमने सभी ने पढ़ा होगा कि एक मैसेज आया था, जो हमारे मंदिर से कनेक्टेड एक डिवोटी है राहुल हेमल प्रभु। तो उनका कल ट्रेन से गिरने से एक दुखद घटना में उनका निधन हो गया है। तो उनकी शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के तो सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले रविवार को नरसिंह चतुर्दशी 11 तारीख को, तो सभी भक्तों से विनती है कि सबको बोलिए और सबको बुलाइए नरसिंह चतुर्दशी के लिए। तो इसका मैसेज अभी आएगा ही सबको, प्रोग्राम का शेड्यूल किस प्रकार से होगा। तो आप अपने सभी रिलेटिव को इस प्रोग्राम को लेके आइए। नरसिंह चतुर्दशी के लिए कानपुर से प्रिय गोविंद गुरु आ रहे हैं। वो 10 और 11 ऐसे 2 दिन में उनके प्रोग्राम होंगे। 10 तारीख को सुबह शाम को और 11 तारीख को सुबह और शाम को ऐसे प्रवचन रहेंगे, तो उसका भी आप लाभ लीजिए। आइए प्रसाद, महाप्रसाद लीजिए। आशा उत्पन्न हो जाती है, वो देख के हृदय तोड़ जाता है कि तो